बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 4 मुताले पाकिस्तान जमात दहम सफ़ा नंबर 7 है। उसका जो उन्वान है वो है नेशनलाइजेशन की तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर असरात। क्योंकि ये हम इसको पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि सनतों पर नेशनलाइजेशन के क्या असरात मुरतब हुए, कितने मुस्बत असरात थे और कितने मनफी। आज हम तालीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो तालीम पर इसके क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए, तो उस हवाले से पहला जो पॉइंट है वो तनख्वाहों में इजाफ़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क के बेशतर निजी तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले लिए। इन इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहें बहुत कम थीं। कौमियाने से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाज़मीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गईं। तो ये एक मुस्बत असर था कि वो असातिज़ा जो प्राइवेट इदारों में कम तनख्वाहों पर काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें सरकारी असातिज़ा के बराबर हो गईं। अगला जो पॉइंट है वो तलबा के वज़ाइफ में इजाफ़ा। मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में ख़ुसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वज़ाइफ में भी 4 गुना इजाफ़ा किया गया। तो इस पॉइंट के हवाले से 2 बातें सामने आई हैं कि एक तो तलबा को घरों से अपनी यूनिवर्सिटीज़, स्कूलों और कॉलेजों तक जाने की सहूलत मैसर हो गई, और दूसरी जो बात थी वो उनके वज़ाइफ में इजाफ़ा किया गया। अगला जो पॉइंट है मुस्बत असरात के हवाले से वो पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ का कायम होना। मुस्बत असरात में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ कायम की गईं। हर शोबा ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर हो गई। कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाज़े खोल दिए गए। कम दर्जे वाले स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया। तो ये एक मुस्बत असर था जो कि तालीमी इदारे मसलन मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ कायम करके इसको हासिल किया गया। अगला जो पॉइंट है वो है असातिज़ा की तरबियत। भुट्टो साहिब के दौर में तालीम के हवाले से जो एक ख़ुसूसी कदम उठाया गया वो मुल्क भर के स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोले गए। बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को तरबियत दी गई। मुस्बत असरात के हवाले से जो एक अहम कदम उठाया गया वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बज़रिया ख़त्तो किताबत तालीम के मौक़े मिले। इसके अलावा तालीम बालगां के मराकज़ भी कायम किए गए। ये वो असरात थे जो हमने मुस्बत तब्दीलियों के हवाले से पढ़े कि तालीम को कौमियाने से क्या मुस्बत तब्दीलियाँ सामने आई और इनका तालीम पर क्या असर हुआ, तालीम में कितनी बेहतरी आई। मुस्बत असरात के बाद अब हम मनफी असरात का ज़िक्र करेंगे कि तालीमी इदारों को नेशनलाइज करके क्या नुकसानात उठाए गए। तो सबसे पहला जो नुकसान हम बयान करेंगे वो कौमी ख़जानों पर तनख्वाहों का बोझ। निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने से असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी गई थीं। इससे हुकूमत के कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ा और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ।
अगला जो मनफी नुक्ता है वो ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश। मुस्बत असरात में ये हम पढ़ चुके हैं कि तलबा को किरायों में छूट दी गई और वो तलबा जो गरीब थे वो घर से दूर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ तक उनका पहुंचना आसान हो गया। लेकिन इसका जो मनफी असर था वो ये था कि तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई और लड़ाई झगड़े आम का मामूल बन गए। मनफी असरात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मनफी असरात में एक बड़ा ही नुकसानदेह जो पहलू था वो तलबा की तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश होने लगी। ये वो पॉइंट्स थे जो कि मनफी असरात के हवाले से हम बयान कर रहे थे। इसके अलावा चंद बातें और भी हैं जो मनफी असरात के हवाले से बयान की जाती हैं कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली। इससे अमन व अमान का मसला पैदा हो गया और मुल्क एक नए बहरानों में जाता हुआ नज़र आने लगा। ये जो बातें हमने की हैं ये तालीम के हवाले से थी कि भट्टो साहब ने जो कौमी तहवील में लेने का प्रोग्राम शुरू किया, इदारों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, इससे तालीम पर क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए और कौन से मनफी असरात मुरतब हुए, तो उसके हवाले से हम चंद बातें ज़िक्र कर चुके हैं। अगर इस हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हों तो आप इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नेशनलाइज के कामर्स और तिजारत पर असरात। इसको हम अभी बयान करते हैं। नेशनलाइजेशन के कॉमर्स और तिजारत पर असरात। पहले हम बात करेंगे मुस्बत असरात की कि भट्टो दौर में जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई उसका कॉमर्स और तिजारत पर क्या मुस्बत असर हुआ, तो उस हवाले से हम उनका तरतीब से ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो सनती पैदावार में इजाफ़े का होना। सनतों के हकूमती तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफ़ा हुआ, बरामदात में इजाफ़ा होना। बरामदात में इजाफ़ा हुआ, हत्ता कि सब्ज़ियाँ और प्याज भी बरामद होने लगे। इसके अलावा भट्टो हुकूमत ने सनतों को फ़रोग़ देने के लिए मशीनरी और सनती ख़ाम माल की दरामदात की हौसला अफजाई की। इससे मुल्क तरक्की के राह पर गामज़न हुआ और पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत बेहतर हुआ। मुस्बत असरात में ज़राई इस्लाहात के हवाले से ज़राअत में बेहतरी का होना। ज़राई इस्लाहात से ज़राई पैदावार बेहतर हुई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफ़ा हुआ। ये थे कॉमर्स और तिजारत पर मुस्बत असरात जिनका हम ज़िक्र कर रहे थे, जो कि आपके आज का जो सबक है उसका हिस्सा थे। तो अब हम पढ़ेंगे मनफी असरात का। नेशनलाइजेशन का कॉमर्स और तिजारत पर क्या मनफी असर पड़ा, तो उसका हम ज़िक्र करेंगे। तो पहला जो पॉइंट सामने आता है वो है अफरात ज़र होने से तनख्वाहदार तबका मुतासर हुआ। रुपये की कदर कम होने से बरामदात में तो इजाफ़ा हुआ, लेकिन महंगाई में भी
साथ साथ इजाफ़ा हुआ। अगला जो मनफी नुक्ता है, मनफी पॉइंट है, वो सामान ताइश की दरामदात बढ़ी, मशीनरी के दरामदादी अखराजात में इजाफ़ा हुआ, जिससे तवाज़ुन अदायगी मुतासर हुआ। मनफी असरात में से एक असर मुल्क की ख़जाने पर बोझ पड़ने से ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर कम होने लगे। तेल की कीमतों में इजाफ़ा। 1973 में तेल की कीमतें ज़्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत खसारे की तरफ चला गया। ये कॉमर्स और तिजारत पर नेशनलाइजेशन के असरात थे, जिनमें से चंद मुस्बत थे और चंद मनफी असरात थे। ये आज के हमारे सबक का हिस्सा था। हम इससे पहले जो बात कर चुके थे वो तालीम के हवाले से थी कि तालीम पर नेशनलाइजेशन के क्या असरात मुरतब हुए और कौन से असरात मुस्बत थे और कौन से मनफी थे। तो ये आज के सबक का हिस्सा था। आज का सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हों, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हों, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आज हम पेज पढ़ चुके हैं, तकरीबन आज हम 8 पेज पर पहुंच चुके हैं। 8वां सफ़ा हमारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ तक आप इस किताब को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको भुट्टो दौर के माशी इस्लाहात के हवाले से तमाम तर बातें, तमाम तर इस्लाहात आपके इल्म में हो, आपको पता चले और आप ये बात समझ सकें कि भुट्टो साहब ने जो माशी तौर पर इक़दामात किए मईशत की बेहतरी के लिए, वो कितने फ़ायदेमंद थे, कितना उससे मुल्क को फ़ायदा हुआ और कितना मुल्क नुकसान की तरफ गया, कितना मुल्क को नुकसान हुआ, क्या फ़वाइद हमें मिले और क्या हमने उससे नुकसान उठाया। ये बातें आप तब ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आप इन तमाम पेजेस को जो आज हम ख़त्म कर चुके हैं, तकरीबन आज हमारा 8वां सफ़ा ख़त्म हुआ है, इसको दोबारा आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें और जितने भी सबक हम पढ़ चुके हैं कि इनको आप दोबारा एहतियात से पढ़ें और जहाँ से आपको समझ नहीं आती तो आप सवालात व जवाबात में इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज का सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।